Music is a language that doesn't speak in particular words. It speaks in emotion. आज की हमारी गेस्ट है प्रतिभा। ये एक यंग सिंगर है जिन्होंने कई सारे गुरुओं से म्यूज़िक सीखा है। ये आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ बताएंगी। अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है। कल्पना विद हिमांचल। प्रतिभा, आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में प्रतिभा है कौन? शायद एक ऐसी लड़की जो बस अपने सपने के लिए जी रही है, जो बचपन से ही चाहती थी कि वो अपने सपने को जिए, लेकिन उसे बचपन से वो मौका मिला नहीं। बस कुछ बीते 3-4 साल से वो अपने सपने को जी रही है। एक्चुअली में वो जीना तो बचपन से चाहती थी, लेकिन उसे उतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ पिछले 3-4 साल से वो बस म्यूजिक के लिए जी रही है और बस उसे म्यूजिक के लिए जीना है। बस यही है, बस प्रतिभा ये है, प्रतिभा एंड म्यूजिक। टू बेस्ट फ्रेंड्स जो बस जी रहे हैं। और जब तक प्रतिभा और म्यूजिक साथ है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी होगा कि मतलब वो प्रतिभा म्यूजिक से अलग हो सके। सिंगिंग एग्जैक्टली आपके लिए क्या है? सिंगिंग एग्जैक्टली मेरे लिए मेरा सपना है, बोल सकते हैं कि मुझे एक बहुत बेहतरीन सिंगर बनना है। जब आपने मुझे पूछा ही है कि सिंगिंग लाइफ में आपके लिए है क्या, तो मैं आपको बस छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ बचपन से। बचपन में मैं जब ऐसे रियलिटी शोज देखा करती थी ना, तो मम्मी तो मुझे हमेशा बचपन से बोलती थी कि तू कितना अच्छा गाती है, तू कितना अच्छा गाती है। लेकिन उसके बाद जब ऐसे रियलिटी शो में 5th में थी 6th में थी, तो रियलिटी शो आते तो उस टाइम बहुत फेमस था वो लिटिल चैम्प्स। सबने हाँ, सुना बहुत होगा। फेमस। तो उस टाइम मैं ऐसे जिद करती थी कि पापा मुझे लेके चलो, मैं गाऊंगी। अरे ऐसे तो मैं गा दूंगी, ऐसे तो मैं गा लूंगी। और हर साल मुझे बस ऐसे पापा बोलते थे, हाँ मैं लेके चलूंगा तुझे, लेके चलूंगा तुझे। और वो साल बीतता गया, 3-4 ऐसे साल बीत गए, मुझे कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक से किसी का भी ताल्लुकात नहीं है, कोई भी म्यूजिक से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो ऑब्वियसली उन्हें भी लगता था कि ये लड़की मजाक कर रही है, ये तो सिर्फ मजाक कर रही है। हाँ, तो उस मैं टाइम बहुत वो सीरियस थी सीरियस नहीं म्यूजिक को लेते थे। लेके, बट पेरेंट्स को बिल्कुल भी ऐसा ट्रस्ट नहीं था मेरे ऊपर कि हाँ ये लड़की सही में बहुत इंटरेस्टेड है। तो धीरे धीरे वक्त ऐसा ही बीतता गया। और कनेक्टेड तो मैं बचपन से ही म्यूजिक से थी, जैसे मैं बताई पहले, गाती मैं हमेशा बचपन से ही हूँ। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, फिर जैसे 10th 11th में फिर पूरी पढ़ाई स्टडीज उसकी टेंशन में डूब जाओ, एक अलग स्टेज है वो लाइफ का, तो सिर्फ आपको पढ़ाई दिखती है। तब तब भी मैं ऐसे बोला करती थी कि मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे लेके चलो, मुझे सिखाओ म्यूजिक। तब मैं म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखती थी, मैं सिर्फ गाना गाती थी और मैं उन्हें बोलती थी मुझे सिखाओ, मुझे लेके चलो कहीं पे, मुझे सीखना है वरना मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे तो उनके लिए बहुत ऐसा लगता था ये लड़की पूरी पागल हो गई है, इसको कुछ नहीं करना है। फिर 11th 12th में बस मैंने बायो लिया था। फिर मैं बायो में तो ऐसे डूब गई लाइक मुझे मेडिकल करना है टाइप, क्योंकि मुझे पता चल गया था अब मुझे सिंगिंग से कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो फिर मैं सोची अब कुछ भी सपोर्ट नहीं है मुझे ना, क्योंकि पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लगता था कर पाएंगे। फिर मैंने एक दिन उन्हें बताया कि एटलीस्ट मुझ पे कुछ ट्रस्ट करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझ पे विश्वास करो कि मैं कर सकती हूँ। फिर आज मेरे पेरेंट्स का मुझे फुल्ली सपोर्ट है। फिर आफ्टर क्लास 12th मैंने फाइनली म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली मैंने म्यूजिक होता क्या है वो जानना चालू किया। छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं म्यूजिक सीखने के लिए, वो मैंने चालू किया। मैंने आई थिंक मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी गर्ल हूँ कि मैं म्यूजिक चालू की और मैंने म्यूजिक इतने अच्छे अच्छे लोगों से सीखा है अपनी लाइफ में। मतलब मैंने जितने गुरुओं से अपनी म्यूजिक सीखी है, और आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में किसी ने भी इतने लोगों से म्यूजिक सीखा होगा। मैंने इतने बार गुरु बदले और सभी गुरुओं से मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी लाइफ में। बस यही है सिंगिंग मेरी लाइफ का बचपन से ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है।
आज भी मैं उठती हूँ सुबह तो सिर्फ संगीत के लिए, और बस सोते हुए बस यही सोचती हूँ कि कल मुझे सिर्फ बस बेटर गाना है, आज से बेटर गाना है, बेटर गाना है। तो आप रेगुलर रियाज़ करते हो? हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। एक बहुत अच्छा सिंगर बनने के लिए हर दिन बहुत तगड़ा रियाज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत रियाज़ करेंगे तो बहुत अच्छा सिंगर बनेंगे। बट अभी मुझे कुछ मतलब 1 साल पहले एक बात पता चली कि रियाज़ करने का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका होता है, वे होता है। अगर आप कुछ देर भी रियाज़ बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ की बेनिफिट होती है। तो हर दिन बेहतर अच्छा रियाज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हमारे शो का नाम कल्पना विथ हिमांचल है, तो आप कल्पना करो कि यू आर सिंगिंग विथ विशाल मिश्रा, तो आप कौन सा गाना गाओगे और वो मोमेंट कैसा होगा आपके लिए? विशाल मिश्रा जी बहुत 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 बेहतरीन कंपोज़र है। और मुझे उनका वैसे देखा जाए तो हर गाना उनका मुझे बहुत प्यारा है। हर गाना वो जो गाते हैं बहुत ऐसा लगता है ना, एकदम रूह को छू गया है उनका हर एक लफ्ज़, उनके हर एक गाने। बट अभी रिसेंटली उनके गाने आए, कैसे हुआ, तू हाँ, हाँ। पहला पहला प्यार, इस टाइप के गाने मतलब अलग ही दुनिया में ले जाते हैं हम सुनते हैं तो। मेरे तो मन की बात मैं बोल मुझे रहे हो उनका आप। मुझे उनका ना सबसे फेवरेट सॉन्ग है तू पहला पहला प्यार। हुँ, तो हुँ। अगर मुझे मौका मिले उनके साथ गाने का तो मैं उनके साथ बस थोड़ी सी ऐसे फीमेल वॉइस देने की थोड़ी सी इच्छा रखती हूँ। वो उनका एक्चुअली कंपोज किया हुआ है, एक्चुअली गाया मेन अरमान मलिक जी ने है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो उनके साथ अगर गाना गाने तो बोले तो वो जो भी गाना मुझे देते अगर मैं उस मकाम तक पहुंची हुँ, हुँ, हुँ। तो बस यही है। मुझे मेरी लाइफ में एक बात और बताना चाहूंगी कि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप किसी एक सिंगर को इंस्पिरेशन मान के चलो, हुँ। आप उनकी हर एक आदतों पे, उनके हर एक गाने के ढंग को अपना बनाओ। एक होता है ना एक सिंगर का कि हाँ, हाँ यार हाँ। ये मेरी इंस्पिरेशन है या ये मेरा इंस्पिरेशन है। हुँ, हुँ। मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई नहीं रहा। मतलब मैं सभी सिंगर्स को सुनती हूँ और मुझे हर सिंगर की बस यही तलाश करती हूँ मैं कि मुझे हर सिंगर से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरे लिए सभी सिंगर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन एक लोकल जो सोशल मीडिया में गाता है, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। एक ये तो आर्टिस्ट बहुत को अच्छी हमेशा बात है। सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपका फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन-सा है और क्यों? फिलहाल तो मैंने शुरुआत पे कुछ महीने गिटार पे बस थोड़ी-सी मैं सोचती थी मैं गिटार सीखूँगी लेकिन सिर्फ़ 3-4 महीने सीखी। फिर कोई प्रॉब्लम आई थी मेरी लाइफ़ में जस्ट छोटी-सी, तो वो छूट गई। मतलब वो मैं रेगुलर नहीं रख पाई गिटार की हुँ, हुँ। प्रैक्टिस को। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैं कीबोर्ड और हारमोनियम प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, अच्छा। और अभी रिसेंटली मतलब मैं हारमोनियम ही प्ले कर रही हूँ हुँ, हुँ। और कीबोर्ड प्ले करती हूँ। तो मुझे हारमोनियम बहुत प्यारा लगता है, उसकी आवाज़। मुझे तानपुरा और हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं कुछ महीनों से ही प्ले कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ये हुँ, हुँ। हारमोनियम अभी तो मेरा रीसेंट फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। हुँ, ऐसे हुँ। देखा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा वायलिन पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कभी वायलिन सीखूँ। और मेरे हिसाब से अगर मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट कोई देखा है ना, तो हारमोनियम ही देखा है, सबसे पहला एग्ज़ैक्टली। इंस्ट्रूमेंट। हाँ। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए हारमोनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे गुरु हमेशा मुझे बोलते हैं कि हारमोनियम और तानपुरा का रियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हुँ, आप हुँ। इस दोनों पे रियाज़ कर रहे हो, प्रॉपरली अपने आप को टाइम दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो म्यूज़िक के साथ, तो आप एक दिन पक्का अच्छा गाओगे। और ये चीज़ मुझे अपने अंदर इम्प्रूव दिख रही है। मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। मैं भी हर दिन बस अपने सपने को पूरा करने के लिए जी रही हूँ हुँ, और हर हुँ। दिन बस मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मैं भी एक हिस्सा बन सकूँ। हुँ, हुँ। कोई स ताकि लोग मुझे जान सकें कि हाँ,
ये प्रतिभा है, इसको म्यूजिक आता है, ये गाना गाती है और बहुत अच्छा गाती है। आप कुछ सुनाना चाहोगे? बस थोड़ी सी 2 लाइन गा सकती हूँ मैं। वैसे तो मैं कुछ बिल्कुल। प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है, न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। बस थैंक यू। यही गाना चाहूंगी मैं। ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, सब बहुत उदास है, सब बस यही सोच रहे हैं कि सब नॉर्मल हो जाए, पहले की जैसे लाइफ हो जाए। बस सब यही बातों पे खोए अभी, किसी भी चीज में किसी का भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन बस मैं यही लोगों से कहना चाहूंगी कि बस अपना ध्यान रखे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपके एरिया में केसेस कम भी है फिर भी घर से ना निकले। स्पेशली मैं प्रॉपरली रायपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं रायपुर वालों को ये कहना चाहूंगी कि आप घर पे रहें, बिल्कुल ना निकले। इतने दिन हम घर पे रहे, कुछ दिन और रहेंगे तो किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा, खुद का ही फायदा होगा उससे। एक सिंगर अपनी वॉइस कैसे इनहैंस कर सकता है? मैं फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से प्रॉपरली म्यूजिक सीख रही हूँ। बट फर्स्ट ईयर जब मैं म्यूजिक सीखी और सेकेंड ईयर मतलब 2 साल जब मैं शुरुआत में म्यूजिक सीखी, तो मुझे मेरी रियल आवाज बिल्कुल नहीं पता थी। मैं किसी सिंगर को सुन के बस उसकी वॉइस कॉपी करने की कोशिश करती थी, बिकॉज कोई किसी ने मुझे नहीं बताया था कि प्रतिभा, दिस इज योर ओरिजिनल वॉइस बेटा। ये मुझे अभी मेरे रिसेंट गुरु हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, तो आसिफ जमाल जी। वो प्रॉपरली भिलाई में रहते हैं, मैं प्रॉपरली भिलाई में म्यूजिक सीख रही हूँ अभी अच्छा कुछ अच्छा। महीनों से। रायपुर से तो भिलाई। हाँ जी, तो मैं प्रॉपरली वहीं रहती हूँ। अच्छा। लेकिन मतलब मैं तो मतलब मेरा होम टाउन रायपुर ही है, लेकिन मैं अभी वहां मैं संगीत सीख रही हूँ। हम्म। तो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज सिखाई, बेटा जितना हो सके अपने पेट से गाओ। एक होती है डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस होती है, लाइक गले से गाना, चेस्ट से गाना, स्टमक से गाना, हेड हम्म। वॉइस से गाना। ये सब चीजें मुझे उनसे मिलकर उन्होंने मुझे जज कर लिया पूरा कि तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है और तुम किस चीज पे एकदम अच्छी हो। तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया। तो टिप्स यही है कि जितना हो सके बेहतर रियाज कीजिए। ज्यादा रियाज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप हाफ एन आवर 1 आवर भी अच्छे से रियाज कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकते हो, लेकिन वो बेहतर रियाज होना चाहिए, प्रॉपर रियाज होना चाहिए। सिर्फ आपका पूरा कंसंट्रेशन एक रियाज पे होना चाहिए, सिर्फ हम्म। रियाज रियाज रियाज, और बिल्कुल भी माइंड तुम्हारा भटकना नहीं चाहिए। और मैं भी बस यही कोशिश करती हूँ हर दिन कि मैं पूरा अपना डेडिकेशन दे सकूँ उस टाइम रियाज पे। हम्म। बस अपने हर एक बॉडी के इंस्ट्रूमेंट को यूज करना एक सिंगर को आना चाहिए। कि हाँ, हम जब स्टमक से गा रहे हैं, चेस्ट से गा रहे हैं, सारी वॉइसेस पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो वो सिर्फ एक बेहतर रियाज से हो सकता है। अगर आपका रियाज बहुत अच्छा है तो सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो। तो एक प्रॉपर रियाज करने का वे क्या है? प्रॉपर रियाज करने का वे ये होता है कि पहले तो आपको जो सुर हैं, हमारे 12 सुर हैं टोटल, 7 हम्म। शुद्ध स्वर हैं और 4 विकृत स्वर हैं। अच्छा। तो उस पे रियाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सभी सुरों पे रियाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम हम्म। मेडिटेशन करना है आपको उन स्वरों के साथ। और धीरे धीरे फिर पलटाज होते हैं संगीत में, अलंकार होते हैं, बेसिक राग्स होते हैं। बस बेसिक राग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक राग कर रहे हो, आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको जब कोई स्वर लगाने बोले तो आप एकदम बिना सोचे समझे वो स्वर लगा सके, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी गाना अच्छे से कर पाएंगे। बस ये यही है। बात तो है। बेहतर बस आपको सही सही वक्त पे
अच्छा रियाज करना है और थोड़ा बस खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग तो नहीं मानते हैं ऐसा, हम्म। लाइक ठंडी चीजों से थोड़ा दूर, प्रॉपर रियाज करने की। जब आप प्रॉपर रियाज में हो तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, लाइक जैसे आइसक्रीम हो गया, दही हो गई, ये सारी चीजें। मतलब ऐसा सब नहीं मानते, सभी सिंगर ऐसा नहीं मानते। मैं एज अ अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि अगर मैं कुछ ठंडा खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। अगर आप प्रॉपर रियाज पे हैं तो यही ट्रिक है कि आप थोड़ा ठंडे से बचें। ठंडा ना खाए, गले को जितना हो सके काढ़ा पिए। अदरक वाली चाय। एग्जैक्टली, तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय, यही सब पिए और हेल्दी रखिए अपने आप को। वर्कआउट करें, क्योंकि आपका वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो आप गले के रियाज भी लिए भी तगड़ा कोई कर पाएंगे। वर्कआउट होता है क्या? वोकल एक्सरसाइजेस इज अ, मतलब ऐसा रियाज ही है वो। वोकल एक्सरसाइज मतलब एक रियाज ही है। अगर हम्म। आपका रियाज और वोकल एक्सरसाइज, बस हिंदी और इंग्लिश के नेम में डिफरेंस है दोनों में। अच्छा अच्छा, ऐसा है। रियाज ही है, उसको हिंदी बोला जाता है, और वोकल एक्सरसाइज इंग्लिश में बोला जाता है, बस यही है। हम्म। प्रॉपर रियाज कीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंगर्स ब्लेस्ड होते हैं या बाय बर्थ उनमें वो टैलेंट होता है। तो क्या अगर कोई 20 साल की उम्र में सिंगिंग सीखना चाहे तो वो नहीं सीख सकता? कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, हाँ। जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जैसे हमारे श्रेया घोषाल जी हैं, और हमारी लता जी, आशा जी, हम्म। सुनिधि चौहान जी। इन्होंने बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और बहुत अच्छे से, मतलब बचपन से ऐसे सब लोग बोलते हैं कि इनकी गॉड गिफ्टेड आवाज है, हम्म। इन्होंने, ईश्वर ने इन्हें दिया है। बट कुछ सिंगर्स ये भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से रियाज कर रहे हो, आवाज मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। मैंने काफी, मेरे भी कुछ मैं जिन्हें जानती हूँ वैसा बोलते हैं कि आवाज मैटर नहीं करता गाने में। बट हाँ, एक तरीका वो भी है। अगर आप सुर में हो, बहुत बेहतर सुर में गाना गाना बहुत अच्छी बात होती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन भी सुर में गाना गाता है, जिसके पास बिल्कुल आवाज नहीं है, हम्म। तो भी उसकी जो वे ऑफ सिंगिंग है ना, वो दिल को टच कर सकती है, उसकी बिना आवाज वाले गाने से भी। अगर एक बेहतर आवाज वाला भी बेसुरा गाता है, तो भी उसका कोई 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 भी वैल्यू नहीं है उसकी। जी। अगर एक नॉर्मल, जिसके पास बिल्कुल भी आवाज नहीं है, वो अगर सुर में गाना गाता है तो भी बहुत अच्छी है। वो रूह तक पहुंचनी चाहिए बस आवाज। हम्म। आवाज से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आवाज बस आपको कहना है अपने संगीत से, अपने म्यूजिक से, अपने सारे फीलिंग्स को निकालना है, बस यही है। बाकी कोई भी गा सकता है गाना, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास ज्यादा अच्छी आवाज है वो गाए, या फिर हम्म। जिसके पास आवाज नहीं है वो गा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती इस चीज को। What can be more funny for you? A joke with no punch or a singer with no scale? मैं इस पे कमेंट तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अ, क्योंकि मैंने भी सारे स्टेजेस फेस किए हैं। मतलब सारे फेजेस मैंने, सारे जितने भी मुझे कभी, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा होता था कि अ, मैं ऐसे गा रही हूँ और सडनली मेरा स्केल चेंज हो गया। शुरू शुरू में मुझे नॉलेज नहीं था तब। तो हम्म। तो मैं ऐसे किसी पे ऐसे हंस नहीं सकती। धीरे धीरे इम्प्रूव करता है इंसान। और बस यही है, मैं नहीं बोलना चाहूंगी इस पे। एज अ आर्टिस्ट मैं कमेंट नहीं कर सकती। धीरे धीरे इंसान इम्प्रूव करता है, सारे अप्स एंड डाउन एक आर्टिस्ट देखता है। कभी कभी तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी लेट अपना करियर स्टार्ट किया म्यूजिक के फील्ड में। मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मैंने कोई गलत फील्ड तो नहीं चूज कर लिया, लेकिन आपको अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी से भर देनी है अपने आप को, और इतनी मेहनत करनी है ना कि वो चीज अपने आप हट जाती है, अगर आप मेहनत करना चालू करते हो तो। हम्म। बस लाइफ को पॉजिटिविटी से जीना और अपनी फील्ड के लिए मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सब अच्छा हो जाता है, धीरे 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 अब सब सुधर जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि घर पर गेस्ट आए हों या रिलेटिव आए हों और पापा मम्मी ने कहा हो कि बेटा कुछ गा के सुनाओ?
हाँ बहुत बार होता है। इवन मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, वैसे न्यू ईयर पे मैंने मतलब एंकरिंग वगैरह टाइप कॉलोनी हम्म। में, गाना गाना टाइप कॉलोनी में, आंटी अंकल ये सब गाना गा के बताओ बेटा। दुआएं सबकी है मेरे साथ, दुआ सब देते हैं मेरे लिए कि, और सब मुझे यही बोलते हैं तू बहुत इम्प्रूव कर रही है और धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है तेरे साथ, हम्म। इम्प्रूव कर रही है, अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और इम्प्रूवमेंट एक इंसान को दूसरे इंसान की तभी दिखती है जब वो इंसान मेहनत करता है। हम्म। तो मैं मेहनत करती हूँ हर दिन, मैं बोल सकती हूँ एकदम कि हाँ यार मैं तो मेहनत करती हूँ और मुझे बस अपनी मंजिल को पाना है। और हाँ आते हैं रिलेटिव्स, मैं उन्हें गाना भी सुनाती हूँ। आज भी होता है ऐसा? हाँ जैसे कुछ कुछ अब तो नहीं होता, शुरू शुरू में जैसे उन्हें पता चला था कि मम्मी ऐसा बताती थी रिलेटिव्स को कि हाँ हाँ। हाँ ऐसे आते ना रिलेटिव्स घर पे और पूछते हैं कि आपकी बेटी क्या बनना चाहती है, बेटा क्या बनोगे। तो उस टाइम पे तो हमें ऐसा लगता है कि रिलेटिव को बताएं कि नहीं बताएं। हाँ हमें सिंगर बनना है, आंटी या अंकल या बुआ या चाची। तो उससे मम्मी आके बोलती है अरे ये तो चाहती है सिंगर बने। तो फिर वो बिठाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ पुराने गानों के डिमांड्स आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो तो नए सुनते नहीं है, उनको गाने चाहिए पुराने, लग जा गले, हमें तुमसे हम्म। प्यार कितना टाइप। फिर उसमें से सोचो कि आपको कौन सा आता है, फिर उन्हें सुनाओ गाना। तो फिर वो बोलते हैं हाँ यार आप तो अच्छा गाते हो। बस यही है। आज भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं "ये बेटा हम्म। गाते हो"। अब उतना ज्यादा नहीं रिलेटिव का उतना डिमांड नहीं रहता, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सुन लेते हैं तो। हाँ, आजकल तो हो गया है सब। जो नए लोग स्टार्ट करते हैं सिंगिंग, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपना म्यूज़िक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं? मैं छोटी सी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगी। जब शुरुआत में आप एक रियाज करना बैठ रहे हो तो आप सिर्फ सुनने पे फोकस करो, पता है। हम्म। अगर आप बेहतर सुनोगे तो बेहतर गाओगे, और बेहतर सुनने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अपनी अपने कान को एकदम खुला रख के सुनो। और हम्म। तुरंत तुरंत कॉपी करने की मैंने ये गलती करती थी हमेशा। शुरुआत से ही मैं जब कोई मेरे सामने गाता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जुनून था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं गा लूंगी, लेकिन वो चीज नहीं होती थी। हम्म। सेंस तो मेरे अंदर आया बहुत कि मुझे सब कुछ पता होता था कि इसको ऐसे गाना है, ऐसे गाना है, बट वो चीज गले से नहीं निकलती थी, क्योंकि वो चीज दिमाग में बैठी नहीं थी मेरे अच्छे से। हम्म। और धीरे धीरे जब आप, अगर आप प्रॉपरली एक सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पहले तो आप सुनना चालू करें अच्छे से अच्छे गाने, पुराने गाने जो, अगर आप पुराने गाने गा रहे हो ना, आपके नए गाने बहुत इजीली आपको हो जाएंगे, क्योंकि बेस वही है पुराने गाने। हम्म। पुराने गाने हमारे आज की म्यूजिक की बेस है। अगर हम वो पुराने गाने अच्छे से, कुछ कुछ गाने हैं जो करें, लता जी के, किशोर कुमार जी के। लता जी तो मेरी भी फेवरेट है। वो तो पूरी दुनिया की फेवरेट है, उनका ऐसा कुछ नहीं है हाँ, कि, ऐसा कह मुझे तो सकते नहीं लगता सब कुछ लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे। वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी आवाज है, हैं। और उन्होंने इतने गाने गाए हैं, सभी उन्हें पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन ये था आपका कि शुरुआत में कैसे करें, तो हम्म। पहले गाने सुने, फिर धीरे धीरे उसे रियाज करें, प्रैक्टिस करें। अपने आप के जो भी गुरु हैं, आप जिनसे भी सीख रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें उनसे। मैंने कभी नहीं शेयर की, मैं हमेशा बस मुंडी हिलाती थी, ओके हो गया हो गया हो गया हो गया के चक्कर में मैंने काफी टाइम वेस्ट किया अपना। हम्म। तो आज मैं बहुत बहुत और अच्छा कर सकती थी, लेकिन लेकिन वो हो जाती है ना गलती, छोटी छोटी गलतियां बहुत तकलीफ देती है आगे चल के लाइफ में। तो छोटी छोटी भी मिस्टेक ना करें, पहले अच्छा सुने, फिर कोशिश करें उससे गाने की, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करें, अपना ही रिकॉर्ड करें, अपना ही गाना सुने। और बाद में धीरे 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 आप खुद ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम्म। इसलिए अच्छा सुनना और अच्छा रियाज करना, फिर बोलती हूँ अच्छा गाना, पूरा फुल्ली डिपेंड अपॉन अच्छा रियाज, बेहतर रियाज और अच्छा सुनना एक बेहतर सिंगर जरूर बनाता है आपको। आप मेरे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक बहुत सुना कल इसके बारे में,
स्पॉटिफाई मैंने डाउनलोड किया स्पेशली, और मैंने सुना, काफी इंटरव्यूज सुने, और आपकी मतलब तुम्हारी बातें भी ऐसे सुनी मैंने। तो बस मैं यही, बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो, जो अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा है। आप उसे लेके आ रहे हो अपने शो पे और उसकी स्टोरी सुना रहे हो, उसकी छोटी सी स्टोरी, छोटी सी बात, उसकी छोटी सी पहल को आप थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। मैं लिटरली थैंक यू सो मच कि ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ आपने ओपन किया है, ऐसा कुछ आपने पेज बनाया है, ऐसा कुछ चालू किया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की टैलेंट को ऐसा दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रतिभा, हमारी कल्पना का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अपने बहुत प्यारे 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 से शो का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। लिटरली मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने अपनी लाइफ की इतनी छोटी सी स्टोरी, बहुत एकदम प्यारी सी स्टोरी मैंने शेयर की। तो थैंक यू सो मच।